साल था 2023। दुनिया के फरेब से अनजान एक लड़की मीडिया के बड़े संस्थान में बॉस के साथ चल रही मीटिंग में बैठी हुई थी। तभी फोन लगातार वाइब्रेट होता है। सोचती है कहीं कोई जरूरी फोन ना हो। ब्रेक लेकर मीटिंग से बाहर निकलती है। फोन उठाती है तो सामने से आवाज आती है, बेटा मिश्रा अंकल बोल रहा हूँ। लड़की कुछ बोलती तब तक, बेटी पापा ने कहा है कि पैसे आपको भेज दूं, वो तो ऑनलाइन यूज नहीं करते। पैसे? कैसे पैसे? बेटी पूछती है। वो बेटा कुछ पेमेंट पेंडिंग था। लड़की कहती है ठीक है भेज दीजिए, मैं एक बार पापा से बात कर लेती हूँ। पापा को फोन करती है तो फोन नहीं उठता है। लड़की वापस मीटिंग में चली जाती है। फोन पर मैसेज आता है 20,000 रिसीव्ड। इसी बीच बड़ी ब्रेकिंग आ जाती है। सब कोई अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे में फोन की तरफ भी देखना इंप्रेशन को बहुत खराब कर देता है। फोन पर लड़की सिर्फ इतना बोल पाती है, हाँ अंकल पैसे रिसीव हो गए। उधर से आवाज आती है, बेटी गलती से मैंने 20,000 रुपए भेज दिए हैं, आप मेरे 10,000 वापस कर दो। लड़की कुछ समझ पाती तब तक अंकल जी बड़े ही दुखी मन से बोलते हैं, बेटी मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मेरे से गलती हो गई। लड़की ने भी कुछ सोचा नहीं, 10,000 रुपए वापस भेज दिए। सब कुछ जब शांत हुआ तो फोन चेक किया गया। अकाउंट में 20,000 की जगह 10,000 रुपए भी नहीं आए थे। जब बारीकी से चीजों को खंगाला गया तो पता चला कि मैसेज बैंक की तरफ से नहीं बल्कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ था। अब सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ चुका था कि लड़की के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। और ये घटना किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद मेरे साथ घटित हुई है। और इसका उदाहरण सिर्फ मैं नहीं, आपके आसपास ऐसे कईयों लोग मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। एनसीआरपी के जनवरी 2026 के आंकड़े की बात करें तो सरकार की साइबर अपराध पोर्टल के अनुसार 29,715 साइबर ठगी की शिकायतें आई हैं। इसमें करीब 138 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन समय पर कार्रवाई से 48.45 करोड़ को ठगों के संदिग्ध बैंक खातों में ही फ्रीज कर दिया गया, यानी लगभग 35% पैसा बचा लिया गया है। ये सब आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब साइबर फ्रॉड में तेजी से सुधार हो रहा है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो ठगों से जुड़े पैसों को फ्रीज करने के मामले में हमारा यूपी अब पूरे देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये सफलता गोल्डन आवर की वजह से मिली है। गोल्डन आवर का मतलब है साइबर ठगी होने के बाद के पहले कुछ घंटे। अगर इस समय के अंदर शिकायत दर्ज कर दी जाए तो पुलिस और बैंक मिलकर ठगों के खातों में पड़े पैसे को रोक सकते हैं। पिछले साल इसी मामले में यूपी 24वें नंबर पर था, लेकिन अब सीधे तीसरे नंबर पर आ गया है। इससे साफ है कि योगी सरकार की कार्रवाई तेजी से हो रही और लोग जल्दी शिकायत कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा है कि अगर कोई साइबर ठगी का शिकार हो जाए तो बिल्कुल देर ना करें, तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन पर शिकायत करें ताकि पैसे को बचाया जा सके। समय पर शिकायत और तेजी से कार्रवाई के चलते साइबर ठगी में नुकसान कम किया जा सकता है। यूपी का प्रदर्शन अच्छा है, इसका उदाहरण साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि दादर नागर हवेली, दमन और दीव पहले स्थान पर है, जबकि हरियाणा 35.72% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं तेलंगाना में 26.69%। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो ये 22 और तमिलनाडु में 14 दर्ज किया गया है। आज साइबर फ्रॉड की दुनिया में ठग सबसे पहले विक्टिम का डर, लालच, जबरदस्ती इस्तेमाल करते हैं और फिर पैसों को कई अकाउंट्स में घुमा देते हैं। इसलिए यूपी पुलिस का कोर मैसेज है 1930 पर तुरंत शिकायत करें ताकि पैसा समय रहते फ्रीज हो सके। यूपी सरकार ने ग्राउंड लेवल पर साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर यूनिट्स को मजबूत किया है। जिलों में साइबर थानों के नंबर्स, ईमेल पब्लिकली अवेलेबल कराए गए ताकि शिकायत इधर उधर ना भटके। और ये यूपी ओनली फाइट नहीं है। 14C के जरिए केंद्र सरकार ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग AMP मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है, जो 1930 को बैंक पेमेंट से जोड़कर मनी फ्रीज की प्रक्रिया को तेज करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे और करते रहे बातें यूपी की।